द मोस्ट फेवरेट टूल ऑफ ऑल मोशन डिजाइनर इज मोशन टूल। आज हम सीखने वाले कंप्लीट मोशन टूल, कैसे आप उसको अपने वर्क में यूज करके मल्टीपल स्मूथ एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा शेप बनाएंगे। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी हमारे पास मिलता है मोशन टूल। ये प्लगइन आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, इट्स फ्री टू यूज़ एंड इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सबसे पहले मैंने इसे अनडॉक करा है। यू कैन सी दिस इज मोशन टूल। मोशन टूल में सबसे पहले हमें मिलती हैं ईजिंग के ऑप्शंस। इससे हम अपने ग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं एंड स्मूथ बना सकते हैं। सो वी नो जनरली 3 टाइप की ईजिंग होती है, ईज इन, ईज आउट। दिस इज ईज इन, ईज आउट एंड ईजी ईज। तो हमने यहाँ पे P प्रेस करा फॉर पोजीशन, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से हम कुछ फ्रेम आगे गए, स्टार्टिंग वाली की कॉपी एंड पेस्ट करी, J से हम फर्स्ट वाली की फ्रेम पे जंप करें एंड देन हमने इस पोजीशन पे अपने ऑब्जेक्ट को कंपोजिशन के बाहर कर दिया। वी नो अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर आ रहा है देन वी अप्लाई ईज इन। आप कीज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके वी हैव की फ्रेम असिस्टेंट, यहाँ हमें मिलता है ईज, यहाँ पे हमें मिलता है ईजी ईज इन। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F9। यू कैन सी द ग्राफ, ये फास्ट टू स्लो होता है बट ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। ऑल्दो हम मैनुअली ग्राफ को एडजस्ट करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेम ये प्रोसेस हम मोशन टूल से बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो हमने F9 प्रेस करा है एंड देन यू कैन सी हमें ईज इन अप्लाई करना है। यहाँ पे नॉर्मल ईजी ईज है, मैंने कीज को सिलेक्ट करा एंड ये 100% पे मैंने क्लिक कर दिया। यू कैन सी हमारा जो ग्राफ है वो फास्ट टू स्लो हो गया, फास्ट टू स्लो। बट वी नो अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर आ रहा है तो बाहर उसका स्पीड कितना भी फास्ट हो वो पता नहीं चलता है। जब वो कंपोजिशन के अंदर आया वो ईज होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए। सो इसका जो ग्राफ बनता है वो फास्ट टू स्लो बनता है। तो यहाँ से जस्ट यू नीड टू डू कि आप यहाँ पे ये वैल्यू कम करोगे। जैसे जैसे आप वैल्यू कम करो, ये देखो यू कैन सी जीरो वैल्यू पे वापस वही ईज इन का ग्राफ बन गया, राइट। इस वाली की का जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0% हो गया एंड इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हम पूरा 100% कर देंगे। तो हमारा जो ग्राफ है वो बन जाएगा फास्ट टू स्लो, लाइक दिस। सेम अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर मैंने 100% पे क्लिक करा है तो ये पूरा 0 एंड 100 का वैल्यू दोनों कवर कर रहा है। अगर लेट्स से ये पूरा मैंने 100% कर दिया तो ये क्या हो गया, स्लो टू फास्ट हो गया। ये वाला ग्राफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, मैं सबसे पहले एक की को रिवर्स कर देती हूँ। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अंदर से बाहर जा रहा है। इस केसेस में हमारा जो ग्राफ होगा वो ये होगा स्लो टू फास्ट। स्लो टू फास्ट के लिए सिंपली मैंने F9 प्रेस करा एंड हियर यू कैन सी अब ये पूरा 0 हो गया एंड ये वाला पूरा 100%। तो ये बन गया स्लो टू फास्ट। सो नॉर्मली मैंने F9 प्रेस करा है, नॉर्मल ईजी ईज। नाउ ये वाला जो ग्राफ होता है ये है हमारा ईजी ईज का, ये दोनों साइड के कीज पे इन्फ्लुएंस करता है। हियर यू कैन सी ये मैंने पूरा 100% कर दिया, मतलब बिल्कुल सेंटर में बीच में ये पूरा 100% इम्पैक्ट है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट कंपोजिशन की एक प्लेस से कंपोजिशन की दूसरी प्लेस पे मूव कर रहा है, जहाँ पे वो स्लो स्टार्ट होता है, बीच में फास्ट होता है एंड स्लोली एंड होता है। सेंटर में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट है, बाकी पूरा एम्प्टी है, बिकॉज ये डॉट शो करता है नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो यहाँ पे एक ही फ्रेम्स है, तो जितने फ्रेम्स कम होंगे उतना ही स्पीड फास्ट होगा। यहाँ पे आप स्टार्टिंग और एंड में देख सकते हो यहाँ पे फ्रेम्स ज़्यादा हैं, पास है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पीड स्लो होगी। सेम गोज विथ एंडिंग। सो यू कैन सी द इम्पैक्ट। अगर मुझे इसको 50% करना है तो मैं यहाँ पे 50 कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जितना आप वैल्यू बढ़ाओगे उतना ही इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। अगर मुझे और इम्पैक्ट देना है तो मैं और वैल्यू बढ़ा दूँ। सो दिस इज
इजी ईज। सेम F9 प्रेस करना है, यहाँ से आप फास्ट टू स्लो कर सकते हो एंड ऊपर वाले ऑप्शन आप स्लो टू फास्ट कर सकते हो। सो जस्ट सिंपली यू नीड टू सेलेक्ट द कीज, प्रेस F9 एंड देन ऊपर जो ऑप्शन है अपना ईज इन का, यहाँ पे आप जितना वैल्यू दोगे, लाइक 70% दोगे तो 70% स्लो टू फास्ट होगा, 100% दोगे तो 100% स्लो टू फास्ट होगा। सेम अगर आपको फास्ट टू स्लो का ग्राफ बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर यहाँ पे वैल्यू टाइप कर सकते हो। 80% आपने करा, आपने करा तो थोड़ा सा नॉर्मल इम्पैक्ट हुआ। अगर पूरा 100% करोगे तो और ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। एंड आप मैनुअली भी जाके टू द वे स्पीड फास्ट टू स्लो कर सकते लाइक दिस। सो दिस इज हाउ हम मोशन टूल की हेल्प से ग्राफ एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हमें ऑप्शन मिलते हैं ये एंकर पॉइंट सेट करने के। अब आपको मैनुअली एंकर पॉइंट सेट करने की जरूरत नहीं है, या फिर स्नैपिंग से जो आप एंकर पॉइंट सेट करते थे लाइक दिस, वो वाला पार्ट भी अब खत्म हो गया। मोशन टूल की हेल्प से आप डायरेक्टली वन क्लिक में अपने एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इफ आई वांट माय एंकर पॉइंट टू बी एट लेफ्ट कॉर्नर, जस्ट आई नीड टू प्रेस दिस आइकन, वो ऑटोमेटिकली कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगी तो राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे सेंटर, लेफ्ट, राइट, बॉटम, कॉर्नर्स, तो यहाँ से मैं अपने एंकर पॉइंट की पोजीशंस को एडजस्ट कर सकती हूँ लाइक दिस। नाउ इसके बाद हमें कुछ एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे इलास्टिक। जब भी अगर आपको बाउंस इफेक्ट क्रिएट करना हो देन यू कैन यूज इलास्टिक। मैंने सिंपली स्केल पे की लगाया, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे मैंने वैल्यू 0 कर दिया। यू कैन सी एक नॉर्मल स्केल हुआ। इलास्टिक, बाउंस, ये दोनों इफेक्ट लीनियर की पे ही काम करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे F9 प्रेस कर दिया एंड देन आई हैव अप्लाइड इलास्टिक, यू कैन सी कोई भी बाउंस नहीं हुआ। बट अगर मैंने सेम इस की को लीनियर कर दिया देन यू कैन सी एक बाउंस, एक इलास्टिक का इफेक्ट मिल गया। जितना कीज दूर रहेगा उतना स्लो इलास्टिक होगा, जितना की पास होगा, लाइक मैंने कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो से उसको 5 फ्रेम पास में कर दिया, जस्ट 5 फ्रेम का डिस्टेंस है। यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ इलास्टिक लाइक दिस। इवन मोर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम वैल्यू ऐसा 0 नहीं करते, लाइक वी कैन गो फॉर 20। यहाँ पे तो लेयर कट ही हो रही है तो जस्ट यू कैन सी द इम्पैक्ट, क्योंकि वैल्यू बढ़ा दी तो कीज का जो टाइमिंग है वो फास्ट हो गया लाइक दिस। सो दिस इज हाउ इलास्टिक वर्क। जस्ट मैंने कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करा ताकि मेरे पूरे इफेक्ट चले जाएं। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके मैं एक्सप्रेशन रिमूव कर सकती। इसके बाद वी हैव बाउंस इफेक्ट। बाउंस के लिए जस्ट सिंपली व्हाट यू नीड टू डू, हमने यहाँ पे एक बॉर्डर बनाया है ताकि एक बेस बन जाए एंड यहाँ पे रेक्टेंगल की पोजीशन को हम एनिमेट करेंगे। मैं यहाँ पे बाउंस इफेक्ट अप्लाई करूँगी लाइक दिस। बट एज आई सेड अर्लियर कि बाउंस इफेक्ट सिर्फ बाउंस एंड इलास्टिक इफेक्ट लीनियर की पे ही काम करता है, तो मुझे उसके लिए ये कीज को लीनियर करना पड़ेगा। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल ये बाउंस इफेक्ट हुआ है। इलास्टिक एंड बाउंस में हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है एडजस्ट करने की। लेट्स से मैंने ग्रेविटी बढ़ा दी, अभी ग्रेविटी 15 है, मैंने इसको 40 कर दिया, मतलब ये कम बाउंस होगा बिकॉज ग्रेविटी का पुल ज़्यादा है। तो अगर मुझे ज़्यादा बाउंस चाहिए तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी कम रखूँगी एंड नंबर ऑफ जंप्स बढ़ा दूँगी। यू कैन सी मुझे और भी ज़्यादा बाउंस मिल गया। जितना ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ाऊँगी उतना ही कम बाउंस होगा, मतलब उतना कम एम्पलीट्यूड होगा। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट लाइक दिस। तो यहाँ से मैं वैल्यू एडजस्ट कर सकती हूँ। अब देखो ग्रेविटी कम है तो एम्पलीट्यूड कितना
ऊंचाई तक ये बाउंस हो रहा है लाइक। तो इस तरीके से आप बाउंस इफेक्ट बना सकते हो। अगर जितना ही कीज पास रहेगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड अपना कम कर देती हूँ ताकि वो ज़्यादा हाइट तक ना जाए लाइक दिस। तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट में बाउंस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्लोन इफेक्ट। क्लोन क्या करता है, अगर आपको मल्टीपल लेयर्स की सारी की कॉपी एंड पेस्ट करनी है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोन। लेट्स से मैंने इस शेप को डुप्लीकेट करा एंड इसको यहाँ पर मूव कर, सेम एक और शेप है। अभी मुझे चाहिए कि ये पूरी की यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट हो जाए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कंट्रोल C करा एंड अगर मैं कंट्रोल V करती हूँ यू कैन सी कीज कॉपी नहीं हुई, लेयर्स कॉपी हो गई। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन है क्लोन। जस्ट मुझे कीज को सिलेक्ट करना है एंड क्लोन करना है, ऑटोमेटिकली मल्टीपल लेयर्स की की कॉपी एंड पेस्ट हो जाएंगी। हमेशा इलास्टिक एंड बाउंस इफेक्ट के लिए जो लास्ट की है वो लीनियर होनी चाहिए। ये नीचे गया एंड देन वापस ऊपर। उसके बाद वी हैव सीक्वेंस। नाउ व्हाट सीक्वेंस डू, सो हियर यू कैन सी हमारे पास 3 लेयर है। मैं चाहती हूँ कि ये तीनों ऑब्जेक्ट 1 by 1 अपीयर हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली इन लेयर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। बट वी डोंट नो कि कितना एक्यूरेट अमाउंट हो रहा है बिकॉज मुझे तीनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस चाहिए। सो वो मुझे मैनुअली करना पड़ेगा लेयर्स को शिफ्ट करके। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दिस इज सीक्वेंस। अगर मुझे तीनों लेयर्स को यहाँ पे प्लेस करना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है जिससे हम टू द वे लेफ्ट में इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है कि नीचे से ऊपर सीक्वेंस जमाना है, रैंडम सीक्वेंस लगाना है या ऊपर से नीचे करना है। सो अभी मुझे चाहिए कि सबसे पहले ये वाली लेयर अपीयर हो, इसको मैं ऊपर रख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले ये वाला लेयर आए, देन ये वाला लेयर, देन ये वाला लेयर, दैट मीन्स नीचे से ऊपर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है कितने नंबर ऑफ फ्रेम शिफ्ट करने हैं। लेट्स से मुझे 10 फ्रेम का स्पेस देना है तो मैं यहाँ 10 टाइप कर सकती हूँ। जस्ट सेलेक्ट द लेयर एंड क्लिक सीक्वेंस। अभी देखो ऊपर से नीचे था तो ये ऊपर से नीचे सीक्वेंस हो गया। अगर मुझे नीचे से ऊपर चाहिए तो मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, नंबर ऑफ फ्रेम सेलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पे सीक्वेंस कर दूंगी। यू कैन सी 5 फ्रेम का डिस्टेंस से इक्वली अलाइन हो गई सारी लेयर एंड उनके बीच में एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया लाइक दिस। बिकॉज एनिमेशन मोशन तभी स्मूथ लगता है जब ऑफसेट हो, एंड ऑफसेट हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस। आई होप समझ में आया हो आपको। अगर मुझे इन तीनों शेप का नल बनाना हो, नल मतलब एक ट्रांसपेरेंट लेयर जो मास्टर होगा, बिकॉज इन तीनों में की अप्लाई हुई है पोजीशन पे, तो अगर मुझे तीनों को शिफ्ट करना हो तो फिर मुझे तीनों को पकड़ के मूव करूँगी तो उनकी कीज लग जाएगी बिकॉज पोजीशन पे ऑलरेडी की लगी हुई है। सो हम एक ट्रांसपेरेंट लेयर क्रिएट करते हैं। जस्ट मैंने तीनों लेयर को सिलेक्ट करा एंड ऐड नल कर दिया, ऑटोमेटिकली ये तीनों लेयर इससे पेरेंट हो गई, दैट मीन्स ये मास्टर बन गया। अब मैं इसको मूव करूंगी तो तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो जाएंगे। सो दिस इज द यूज ऑफ नल। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है एक्सट्रैक्ट एंड मर्ज का ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। अगर लेट्स से मुझे इन तीनों लेयर्स को एक सिंगल लेयर बनाना है देन आई विल जस्ट क्लिक मर्ज। यू कैन सी एक सिंगल लेयर यहाँ पे बन गया। और इफ़ आई वांट कि एक लेयर में मल्टीपल शेप्स बने हुए हैं तो उनको मैं एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट लेयर में मूव कर सकती हूँ। सो यू कैन सी ग्रुप के अंदर की लेयर्स को मैं सेपरेट कर सकती हूँ। नाउ यहाँ पे मिलता है कन्वर्ट टू शेप। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेट्स से मेरे पास कोई इलस्ट्रेटर फाइल है, यू कैन सी ये हमारे पास इलस्ट्रेटर फाइल है। मुझे किसी भी इलस्ट्रेटर फाइल को अगर शेप में कन्वर्ट करना है देन जस्ट सिंपली यू नीड टू सेलेक्ट अ लेयर एंड यहाँ पे हमें मिलता है कन्वर्ट टू शेप। जैसे ही मैंने इसमें कन्वर्ट टू शेप करा यू कैन सी हमारे पास इलस्ट्रेटर लेयर तो प्रिजर्व है बट उसके साथ ही मुझे एक शेप लेयर भी मिल गया। इसको आप शाई कर सकते हो, यहाँ से शाई कर दिया बट यहाँ से आपको बटन एक्टिव करना पड़ेगा। तो वो लेयर है
बट ऑफ है और लेयरिंग में भी नहीं आई है। और यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक शेप लेयर आ गया। नाउ शेप लेयर का फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पे पाथ मिल जाता है एंड इस पाथ से हम मल्टीपल एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। कई बार होता क्या है कि अगर लेयर कंपोजिशन के साइज का आता है तो उसके साथ एक आर्ट बोर्ड मतलब कंपोजिशन साइज साथ में आता है। इस केसेस में आप यहाँ से रिमूव आर्ट बोर्ड कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये जो बाउंडिंग एरिया है वो ऑब्जेक्ट की साइज का हो जाएगा। सो इस तरीके से हम रिमूव आर्ट बोर्ड यूज़ करते हैं। आई होप आपको मोशन टूल के सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये हमारे वर्क एंड वर्क फ्लो दोनों को ईजी कर देता है। देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आपको इलस्ट्रेटर लेयर नहीं चाहिए, ओनली शेप लेयर चाहिए, तो यू कैन जस्ट प्रेस ऑल्ट। हियर यू कैन सी जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पे होवर करती हूँ यहाँ पे हमें उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि उसको कैसे यूज़ करना है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके कन्वर्ट टू शेप करती हूँ तो ये हियर यू कैन सी हमारे पास इलस्ट्रेटर लेयर नहीं मिली, डायरेक्टली शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इसका भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर मुझे लेयरिंग नहीं बढ़ानी बिकॉज ऊपर तो लेयर है, यहाँ पर आप डायरेक्टली शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मोशन टूल। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसका डाउनलोड करना भी बहुत ईजी है। जस्ट आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर पर जाना है, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, एडोब, योर आफ्टर इफेक्ट फोल्डर, सपोर्ट फाइल। हियर वी हैव स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट के अंदर मिलता है स्क्रिप्ट UI पैनल। यहाँ पर जस्ट आपको वो JSX जो बिन फाइल होता है इसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी हमारे पास मोशन टूल आ गया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन अकेडमी, बिकॉज आगे हम और भी ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो कि आप इस टाइप के वीडियोस बनाओ तो आप कमेंट में डाल सकते हो। विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट। We are also teaching graphic and motion designing complete online and offline from basic to advanced. So if you want to learn how to make such animations, how to make advanced motion graphics, smooth transitions, match cuts, explainer videos, also how to build your portfolio and start your freelance career, so you can enroll in our course now. You will get the link in the description.